Good evening, everybody. Myself, Dr. Amit Miglani. I am Director and Head of Department Gastroenterology and Hepatology, Asian Hospital, फरीदाबाद. अक्टूबर मंथ जो होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के अलावा लीवर कैंसर अवेयरनेस मंथ भी होता है और अमूमन हमें बहुत सारे कैंसर्स के बारे में पता तो होता है, मगर लीवर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती और जब पता चलता है तो वो एडवांस स्टेज में होता है और उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो मुझे ये मंथ इसीलिए बनाया गया है ताकि आम लोगों में लीवर कैंसर के बारे में लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए, पता चले कि क्या होता है लीवर और लीवर का कैंसर क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। तो सबसे पहले तो लीवर एक हमारा शरीर का सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है। करीबन ये 1500 ग्राम 1.5 किलो के करीबन इसका वजन होता है। ये हमारे पेट के राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर हिस्से में इस तरफ होता है और इसके करीबन मोर देन 500 फंक्शंस होते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है खाने को डाइजेस्ट करने का, उसमें से न्यूट्रिशन लेके बाकी ब्लड के बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने का। इसके अलावा ये लीवर बाइल्स भी बनाता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा लीवर इज द डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, जो कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बॉडी से फ्लश आउट करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे विटामिन भी बनाता है, हमारे ग्लूकोज को स्टोर भी करता है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब लीवर कैंसर जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी लीवर कैंसर और एक सेकेंडरी लीवर कैंसर। प्राइमरी लीवर कैंसर का मतलब है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो लीवर सेल्स ही नॉर्मल लीवर सेल्स चेंज होके कैंसर वाले टाइप में बदल गए हैं और वो वहीं पे ही लीवर में फैल रहे हैं। दूसरा सेकेंडरी लीवर कैंसर या मेटास्टैटिक लीवर कैंसर जो होता है बेसिकली उसमें कैंसर शरीर के किसी अंग में दूसरे अंग में होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन में या पैंक्रियाज में, और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू लीवर में पहुंच जाता है और वहां पे जाके एक सेकेंड स्पॉट बना देता है, तभी उसे सेकेंडरी लीवर कैंसर बोलते हैं। तो प्राइमरी लीवर कैंसर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से कुछ मैलिग्नेंट यानी कि सीरियस टाइप होते हैं और कुछ बिनाइन भी होते हैं। तो हमें ये कभी किसी को बोला जाए कि लीवर में गांठ है तो एकदम टेंशन में नहीं आना, क्योंकि बहुत सारे लीवर कैंसर बिनाइन भी होते हैं, जैसे कि हेमेंजियोमास होते हैं जो कि कोई खतरनाक नहीं होते और करीबन 5% लोगों में आते हैं और उन्हें इंसिडेंटली पता चलता है। तो जब भी कभी लीवर में पता चले कि कोई गांठ है या कुछ है तो हमें एकदम घबराना नहीं है, मगर हाँ उसकी जांच आगे जरूर करानी है। क्या क्या जांचें करानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट वो जांच करानी चाहिए कि हमें बिनाइन वाला कैंसर है या मैलिग्नेंट वाला। अगर बिनाइन है तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी होती, उसमें कुछ रेगुलर चेकअप कराने होते हैं, और अगर मैलिग्नेंट वाला होता है तो डेफिनेटली उसके लिए उपचार करना होता है। अब इसके हमें सिम्टम्स, लक्षण कैसे पता चलेंगे कि हमें लीवर कैंसर हुआ है या कुछ ऐसा क्या होता है। लीवर कैंसर के अमूमन इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते। अमूमन पेशेंट का वजन कम होने लगता है, भूख नहीं लग रही, या पेशेंट को पीलिया डेवलप हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएंगी, पेशाब में पीलापन आएगा, हाथों में खुजली हो जाएगी, या फिर लेट स्टेजेस के अंदर पेट में पानी भरना, खून की उल्टी आना और गफलत में जाना, ये सब रहते हैं। तो इसीलिए मगर ये किन रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या आपको रिस्क फैक्टर है लीवर कैंसर होने का। अमूमन अधिकतर जो सीरियस टाइप के लीवर कैंसर होते हैं जिन्हें हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, वो अमूमन जो पेशेंट जिनका लीवर सिकुड़ चुका है, जिन्हें हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं। अब ये सिरोसिस ऑफ लीवर कैसे होता है? सिरोसिस ऑफ लीवर बेसिकली लीवर की सिकुड़न या तो वायरसेस से होती है, मेनली हेपेटाइटिस बी या सी, या फिर ज्यादातर लगातार शराब पीने से, जैसे जिसे हम एल्कोहलिक लीवर डिजीज बोलते हैं, उनसे हमारा लीवर सिकुड़ जाता है और उसमें सिकुड़न आ जाती है और फिर उसमें लेट स्टेजेस में आके कैंसर भी डेवलप होने का चांस रहता है। इसके अलावा मोटापा, जिसे हम नॉन एल्कोहलिक स्टीatohepatitis नैश बोलते हैं, मोटापा भी बहुत एक बड़ा कारण बढ़ता जा रहा है लीवर में सिकुड़न आने का, लीवर सिरोसिस होने का, और ये आगे जाके लेट स्टेजेस के अंदर लीवर में कैंसर भी बना सकता है।
तो सबसे पहला होता है लीवर की सिकुड़न, जिसे हम सिरोसिस बोलते हैं। और सिरोसिस कई कारणों से होता है। उनके अंदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहल, और इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा एक और रीज़न बनता जा रहा है, वो है मोटापा, यानी कि लीवर में चर्बी होना, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। लीवर में मोटापा और लीवर में चर्बी होना धीरे धीरे लीवर में सिकुड़न पैदा करता है और आगे जाके वो लीवर का कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, और भी कुछ कुछ रेयर कारण होते हैं, उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहूँगा, मगर हमें ये ध्यान रखना है कि किसी को भी अगर हेपेटाइटिस बी है या सी है या लीवर सिरोसिस डेवलप हो चुका है, तो उसे कैंसर की स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हर 6 महीने पे कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराना उनके लिए अनिवार्य है, ताकि हमें अगर लीवर कैंसर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लीवर कैंसर को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि जो सिरोसिस वाले पेशेंट हैं या हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट हैं, सी वाले पेशेंट्स हैं, या जिनका लीवर सिकुड़न नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस नैश के कारण या किसी और कारण से सिकुड़ चुका है, उनके अंदर हमें कुछ रेगुलर ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। जैसे कि नॉर्मली लीवर फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन तो कराते ही हैं। इसके अलावा अल्फा फीटोप्रोटीन एक ब्लड टेस्ट होता है, जिससे हमें सीरियस टाइप के लीवर कैंसर का पता चल सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड अगर हम अच्छे ढंग से करें तो हम लीवर की गांठ को जल्दी स्थिति में भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल तरीके का सीटी स्कैन, जिसे हम ट्रिपल फेस सीटी स्कैन बोलते हैं, उससे हमें लीवर कैंसर का पता चल सकता है। इसके अलावा एमआरआई और पेट स्कैन भी हमें लीवर कैंसर के बारे में, वो कितना फैला हुआ है, कितना साइज है और कहीं तो नहीं फैला हुआ, इसके बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा कभी कभी कई लीवर कैंसर, कई गांठों, लीवर की गांठों में हमें कंफर्म नहीं होता कि ये लीवर कैंसर है या कोई बिनाइन यानी कि नॉन मैलिग्नेंट वाली कैंसर की गांठ है, तो उन केसेस के अंदर हमें लीवर बायोप्सी भी करनी पड़ती है, जिसमें हमें उस गांठ का सैंपल लेना पड़ता है कंफर्म करने के लिए। अब रही बात इलाज की, तो दोस्तों इलाज जो है, हमें पहले बात तो अब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें लीवर कैंसर के बारे में अगर पता चले तो घबराना नहीं है, क्योंकि अब बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट है, जिससे हम लीवर कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं, नहीं तो उसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर लीवर गांठ छोटी होती है, जिसे हम मान लो अर्ली स्टेज में हम पकड़ लें, तो उसमें हम सर्जरी करके उस लीवर के हिस्से को निकाल देते हैं और पेशेंट बिल्कुल लीवर कैंसर से फ्री हो जाता है। और कभी कभी कुछ केसेस के अंदर हम लीवर ट्रांसप्लांट करके भी लीवर कैंसर की गांठ को हटा सकते हैं और पेशेंट को कैंसर मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब आजकल नई टेक्नोलॉजी, जिसे हम टेस ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, आर्टरी के थ्रू, जिसमें हम एक पतली सी तार अपनी आर्टरी के थ्रू जो लीवर की गांठ को सप्लाई कर रही है, जो वेसल, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं और उसमें हम कीमोथेरेपी दे देते हैं, जिससे कि वो गांठ कुछ ही महीनों के अंदर सिकुड़ जाती है और पेशेंट को कंप्लीटली कैंसर मुक्त कर सकती है। ये सुविधा है। इसके अलावा हम ऊपर से ही रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसे आरएफए बोलते हैं, उस गांठ को जला सकते हैं। अगर वो लीवर के ऊपरी हिस्से में है तो हम उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के द्वारा जला सकते हैं और पेशेंट को कैंसर मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लीवर का कैंसर शरीर के और अंगों में भी फैला हुआ है या लीवर में बहुत सारी जगह पे फैला हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर हम कुछ दवाइयाँ होती हैं, ओरल टैबलेट्स होती हैं, उनसे इनके बढ़ने को रोक सकते हैं। दोस्तों अब हमें ये तो रही बात लीवर कैंसर की, बट हमें क्या ध्यान रखना है इसका कि हमें लीवर कैंसर डेवलप ही ना हो। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि अगर जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो लिमिटेड मात्रा में ही अल्कोहल कंज्यूम करें, क्योंकि अल्कोहल धीरे धीरे लीवर डैमेज करता है और जब तक कि 80% डैमेज नहीं होता है, लीवर डैमेज के कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो इसलिए हमें और दूसरे के अलावा जो भी 40 प्लस या 45 प्लस के लोग हैं, उन्हें रेगुलर ब्लड चेकअप कराते रहना चाहिए और उनके कभी भी लीवर में या कोई और हीमोग्लोबिन कम होए तो उन्हें अल्ट्रासाउंड, एक पेट का और एक लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को सिरोसिस डेवलप हो चुका है हेपेटाइटिस बी या सी से, तो उनके अंदर रेगुलर हर 6 महीने पे कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जांच करानी चाहिए। और अगर कोई भी गांठ
उन्हें दिख रही है तो उसका सीटी स्कैन या ट्रिपल फेस सीटी स्कैन करा के उसका आगे हमें और एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज एज ए फैक्टर फॉर लिवर कैंसर? एज इज डेफिनेटली advanced stage. As such, age is not a risk factor for the liver cancer, but definitely because अल्कोहल और या कोई भी हेपेटाइटिस बी सी से जो लिवर सुखड़ता है वो बड़ा स्लो प्रोसेस रहता है, तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 years टू डेवलप लिवर कैंसर। इसीलिए लिवर कैंसर अधिकतर एडवांस स्टेजेस में ही, एडवांस एज एल्डरली पेशेंट्स में ही हमें पता चलता है, मगर कुछ लिवर कैंसर हमें अर्ली स्टेजेस में भी आते हैं। वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हिपेटोब्लास्टोमा और हेपेटिक एडिनोमा फीमेल्स के अंदर अर्ली स्टेज में आता है, जिनका हार्मोन के साथ होता है। इज लिवर सर्जरी सेफ? सेकंड क्वेश्चन इज लिवर सर्जरी इज सेफ? यस, लिवर सर्जरी इज सेफ। वी हैव टू एनालाइज द पेशेंट, वी हैव टू लुक फॉर द पेशेंट ओवरऑल प्रोफाइल एंड इट्स स्टेबिलिटी, एंड नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी in which liver surgery can be done with safe hands. Another question is, can liver cancer be fully cured? Liver cancer, if diagnosed in early stage, yes, can be fully cured by surgery or by TACE. If diagnosed in late stage, then it can only be controlled by medications and other therapies. It can be palliative. So if we diagnose early in liver cancer, yes, it can be treated and we can increase the lifespan of the patient. इस फेसबुक लाइव करने का मोटो ही यही है कि आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं तो हम उसको आंसर करें। इसके अलावा हमें लिवर कैंसर, लिवर जो हमारा बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसके बारे में हम अवेयर रहें। और इसके अलावा एक और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं कि आजकल टैटूज लोग बहुत बनवाते हैं, तो मेरा एक जनरल मैसेज है सबको कि जब भी आप कोई टैटू बनवाएं तो हमेशा फ्रेश स्टेराइल नीडल्स का यूज करें, बिकॉज नीडल प्रिकिंग भी एक से दूसरे में हेपेटाइटिस बी एंड सी ट्रांसमिट करता है, लाइक आईवी नीडल्स। सो इसलिए टैटूइंग जब भी आप अगर बनवाएं तो हमेशा स्टेराइल नीडल्स और स्टेरिलाइजेशन का खास ध्यान रखें। There is one question, how we know it's liver cancer? Any specific test or diagnosis? Yes, if there is any मान लीजिए आपके अल्ट्रासाउंड में लीवर में कोई गांठ आई है तो डेफिनेटली उसको हमें इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, जिसे बोलते हैं सीटी स्कैन। इसमें भी एक स्पेशल तरीके का सीटी स्कैन होता है जिसे बोलते हैं ट्रिपल फेस सीटी स्कैन। हम वो टेस्ट करा के हम पता कर सकते हैं कि ये लीवर कैंसर किस टाइप का है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरीके का लिवर कैंसर है। लिवर कैंसर आज से 20 साल अगर 30 साल पहले बोले तो इट सीम्स टू बी इनक्योरेबल, इनट्रीटेबल, बट नाउ देयर आर रिसेंट एडवांसेस इन दिस एरेना। इस फील्ड में बहुत सारी एडवांसेस हुई हैं और हम इसका इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कम से कम हम लिवर कैंसर को आगे फैलने से रोक सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, इफ द कैंसर इज डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज देन शुड वी स्टार्ट ट्रीटमेंट राइट अवे? यस, डेफिनेटली। इफ वी आर then the whole point of detecting the cancer at early stage will go. अगर हम उसका इलाज नहीं कराएंगे तो उसको जांच करने से ही फायदा नहीं है। एम यही है कि अगर लिवर कैंसर हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। अगर लेट स्टेजेस में आए तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता। सारी फेसबुक लाइव करने का एक ही मोटो है ताकि हमें जो भी लोग लीवर से सफ़र कर रहे हैं, लिवर प्रॉब्लम से, वो इसके बारे में अवेयर रहें और इसके लिए रेगुलर टेस्ट और फॉलोअप करें। और भी अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम विलिंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। बाकी इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अमूमन अब तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ही है कि हर बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती ही है, मगर अगर आप अडल्ट भी हैं, अब अडल्ट्स में भी ये मैंडेटरी है। अगर आप हेपेटाइटिस बी आपके परिवार में है और आप हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हैं तो आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जरूर लगाएं। कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर ड्यूरिंग लिवर सर्जरी। यस, देयर इज
कोई भी दुनिया में ऐसी सर्जरी नहीं है जिसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो लीवर सर्जरी की भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, मगर अब रीसेंट एडवांसेस, रीसेंट इंस्ट्रूमेंट्स के कारण इसकी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लीवर कैंसर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। येस, देयर आर कॉम्प्लिकेशंस विच हैपन्स इन 5% ऑफ द पेशेंट्स, बट अब वो पहले जो 15%, 20% होती थी, अब वो सिर्फ 5% रह गई हैं। और अब रीसेंट एडवांसेस से, रीसेंट इंस्ट्रूमेंट से, नई टेक्नोलॉजी से लीवर सेक्शंस जो होते हैं उसमें इनकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफ़ी कम हो गए।